हेलो स्टूडेंट्स, देखिए +1 क्लास में सेट का जो चैप्टर है उसका लास्ट लेक्चर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि वेन डायग्राम से हम कैसे जो कार्डिनल नंबर की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमने सिर्फ 2 सेट को इंक्लूड किया था इस टाइप से। और इसका जो हमने फॉर्मूला क्रिएट किया था यूनियन और इंटरसेक्शन को लेकर के, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ A union B, that this is A, this is B, A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B। ये करके हमने पढ़ा था। और भी कुछ फॉर्मूलेस जो इसके इधर उधर से हमने बनाए थे वो पढ़े थे हमने, लेकिन आज हम पढ़ेंगे 3 सेट को इंक्लूड करके। तो देखिए 3 सेट को इंक्लूड करके हम कैसे फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं, वो सिर्फ बनाना आना चाहिए। आप अगर उसको अंडरस्टैंड समझ जाएंगे अच्छे से तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए वेन डायग्राम से ही हम समझेंगे कि फॉर्मूले होते क्या है। अब की बार मैं 3 सेट डाल देता हूँ इसमें। ये देखिए A, दैट इज़ B एंड दैट वन C। देखिए A, B, C मैंने 3 सेट लिए। देखिए सबसे पहले तो अगर मुझे इन तीनों का यूनियन चाहिए, तीनों का यूनियन क्या होगा, जो इस बाउंड्री में आ रही है सारा सब कुछ, मीन्स A यूनियन B यूनियन C, इसमें कितने नंबर होंगे। अब इसका मुझे फॉर्मूला चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि कितने पार्ट है, सारे पार्ट अगर मुझे मिल जाएं तो आराम से फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए पार्ट देखिए, उसको मैं डॉट से नोट करता हूँ। कितने पार्ट है? 7 पार्ट्स। 7 पार्ट्स हैं हमारे पास, इन सबको मिला करके। तो 7 पार्ट्स का यूज करके मुझे यूनियन बनाना है इन सब का। तो यूनियन के अंदर कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, सोचिए कि जब भी मैं कोई चीज़ लिखूंगा तो उसके अंदर देखना है कि कौन कौन से पार्ट को मैंने इंक्लूड किया, अपने आप फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। देखिए मुझे इन तीनों का ये चीज़, ये जो बाउंड्री है ये इंक्लूड करवानी, ये लेना है और 1 टाइम लेना है सिर्फ, तो अब ये फॉर्मूला आ जाए अपने पास। देखिए जब मैं नंबर ऑफ ए लिखता हूँ, नंबर ऑफ ए लिखा मैंने, नंबर ऑफ ए लिखते ही अपने पास कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हो चुके हैं, ये पार्ट इंक्लूड हो चुका है, ये पार्ट इंक्लूड हो चुका है, ये और ये सभी पार्ट ए के अंदर आ चुके हैं। अब अगर मैं प्लस बी लिख दूँ, नंबर ऑफ बी, तो बी के अंदर देखिए कौन कौन से पार्ट हैं। बी के अंदर ये पार्ट आ चुका है, ये पार्ट आ चुका है और ये पार्ट आ चुका है और ये पार्ट आ चुका है। डी के अंदर जो पार्ट थे मैंने सबको ले लिया है। अब प्लस में नंबर ऑफ सी लिखा मैंने, क्योंकि मुझे ये पार्ट भी तो चाहिए। अब अगर मैंने ये पार्ट लिया है तो ये पार्ट फिर से आ गया और ये पार्ट फिर से आ गया और ये पार्ट आ गया। तो देखिए जब मैंने तीनों सेट लिखे तो अपने पास ये तो सिंगल टाइम आ गए, ये हमें चाहिए थे वो आ चुके हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे पार्ट हैं जो 2-2 बार आ चुके हैं, ये 3 बार आ चुका है। इट मीन जो पार्ट 2 बार आए हैं उनको एक बार मुझे घटाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो इंटरसेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, ये इंटरसेक्शन है ए बी का, ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन है मेरे पास बी और सी का, तो बी इंटरसेक्शन सी। और ये इंटरसेक्शन है अपने पास ए और सी का, ए इंटरसेक्शन सी। तो इन तीनों को देखिए 2-2 बार हैं ये तीनों, तो इन तीनों को एक एक बार घटाना पड़ेगा। तो माइनस अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी किया, देखिए अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी किया है तो एक एक डॉट हटा देंगे हम यहाँ से भी, ये दोनों पार्ट आए इंटरसेक्शन में तो एक एक पार्ट मैंने हटा दिया। फिर मैंने माइनस किया नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी किया तो मैंने एक एक डॉट इसका भी हटा दिया, देखिए ये भी हट गया। अब मैंने किया माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी किया तो मैंने इसके भी डॉट हटाने पड़ेंगे, ये लीजिए। अब देखिए सारे पार्ट आ चुके हैं लेकिन ये पार्ट बिल्कुल गायब हो गया है जैसे ही मैंने इंटरसेक्शन माइनस किए। अब ये पार्ट है क्या, तीनों का कॉमन, मीन्स तीनों का इंटरसेक्शन। तो ये पार्ट मुझे फिर से ऐड करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यही हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। देखिए तीनों को ऐड किया मैंने, तीनों को ऐड किया तो ये पार्ट जो थे वो ज़्यादा बार ऐड हो गए थे। फिर मैंने इंटरसेक्शन को माइनस किया तो ये बिल्कुल खाली हो गया। अब ये मुझे एक टाइम तो चाहिए कम से कम, तो इसी को मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए सारे पार्ट आपके इंक्लूड हो चुके हैं फॉर्मूले में। तो अगर आपको फॉर्मूला वेन डायग्राम से फॉर्मूला बनाते हो तो ईजिली बन जाएगा। पार्ट काउंट कीजिए कि कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर लेंगे हम। देखिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहते हैं इन ए सर्वे
60 पीपल का एक सर्वे किया गया है जिसमें 25 रीड न्यूज़पेपर एच, मीन्स 3 टाइप के न्यूज़पेपर है हमारे पास, एच, टी एंड आई। तो एच टाइप के कितने लोग पढ़ते हैं 25, और जो हमारे पास टी न्यूज़पेपर है उनको कौन पढ़ता है 26%। तो 26 इसको और 26 आई को। फिर हमें अलग अलग दे रखा है, हम इनके नेमिंग डाल देते हैं। नंबर ऑफ एच डाल रखा है, हमें दे रखा है, तो नंबर ऑफ एच हमारे पास गिवन है 25, नंबर ऑफ टी हमें गिवन है 26 एंड नंबर ऑफ आई भी हमें गिवन है 26। ये सभी हम लिख लेंगे जो भी हमें गिवन है। फिर कहता है 9 रीड बोथ एच एंड आई। एंड का मीन्स होता है इंटरसेक्शन, मीन्स नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, ये हमारे पास गिवन है 9। फिर हमारे पास नंबर ऑफ 11 रीड बोथ एच एंड टी, मीन्स नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इज 11। फिर हमारे पास नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, ये भी गिवन है 8 रीड बोथ टी एंड आई, मीन्स 8। अब ये 3 रीड ऑल द 3, मीन्स तीनों का इंटरसेक्शन भी हमें गिवन है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये हमें गिवन है 3। तो हम वेन डायग्राम में इन सबको पुट करें तो आपने ईजिली हमारे पास क्या आ जाएंगे फॉर्मूले। मतलब फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो या फिर आप वेन डायग्राम में पुट करके इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। देखिए क्या होगा, मैंने 3 डाल दिए सेट इसके अंदर, तो ये H मान लिया मैंने, दैट इज T एंड दिस वन I। तो देखिए सबसे पहले हमें इसके अंदर फिल क्या करना है, जो तीनों कॉमन है वो फिल होते ही हमारे पास सब कुछ अलग अलग निकल के आ जाएगा। देखिए अब हमारे पास H और I का इंटरसेक्शन देखिए, क्योंकि H और I का इंटरसेक्शन में जो भी टोटल है वो ये है, उसमें से 3 इधर आ चुके हैं, बाकी का यहाँ आ जाएगा। तो देखिए हर स्पेस को मुझे भरना है, एक स्पेस हो गया, 6 स्पेस रह गए। तो देखिए H और I का इंटरसेक्शन हमारे पास है 9, तो इट मीन्स 3 यहाँ आ गया है तो 6 इधर आ जाएगा। फिर हमारे पास है H एंड T का इंटरसेक्शन, H और T का इंटरसेक्शन ये है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, H और T का इंटरसेक्शन है 11, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा 8। फिर हमारे पास T और I का इंटरसेक्शन जो है वो दे रखा है 8 में से 3 आ चुके हैं, 5 इधर आ जाएगा। तो देखिए आप आराम से फिलअप कर पा रहे हैं सारे स्पेसिस को। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचता है, ये जो स्पेस बच गया। अब देखिए H के अंदर टोटल कितना था, H के अंदर टोटल है 25 में से अपने पास कितने आ चुके हैं, ये आ चुके हैं अपने पास 17 आ गए हैं, तो हमारे पास कितने बच गए 8। कितने बच गए हमारे पास 8 बच गए। अब देखिए ये T में 26 है, तो T का काउंट करते हैं हम 11 5 16 आउट ऑफ 26 मीन्स 15 इधर बच गए हमारे पास। तो देखिए सेम हमें यहाँ पे करना है, 11 हम यहाँ से भी माइनस I में चेक करते हैं, I में कितने हैं, दैट इज 8 6 14 अगर इसमें से माइनस करें तो हमारे पास 12 बच जाते हैं। तो ये सारे हमने स्पेस फिल कर दिए। अब देखिए क्या कहता है, हमें तीनों क्वेश्चन जो इसके पार्ट है वो निकालने हैं, वो हम आराम से निकाल पाएंगे। देखिए क्या कहता है, हाउ मैनी रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। अब इसमें एटलीस्ट जो लगाया है, देखिए 2 पार्ट है हमारे पास, हाउ मैनी रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर और एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। अब इन दोनों में डिफरेंस है। एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर का मतलब है कम से कम एक तो पढ़े, ज़्यादा भी पढ़ सकता है, मीन्स 2 वाले भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, 3 वाले भी, मीन्स सारे ही लेने हैं। मीन्स जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होना है, मतलब तीनों का यूनियन निकालना है। तो तीनों का यूनियन निकालना है तो इन सब का यूज हमारे पास फॉर्मूले में होगा जो हमने पीछे पढ़ा है। विदाउट फॉर्मूला आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो तो आप इस वेन डायग्राम का यूज करके बहुत ही आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। इन सब का जोड़ कर देंगे आप, 16 + 15 31 एंड 9 40 45 एंड 12 52 मीन्स टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 52 ऐसे लोग होंगे जो कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर तो कम से कम पढ़ते ही हैं। तो देखिए एग्जैक्टली 1 में कौन सा आएगा, एग्जैक्टली 1 में ये स्पेस है मीन जो कॉमन नहीं है। तो एग्जैक्टली में देखो 12 20 एंड 35, तो 35 ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट, नन ऑफ द 3 मीन्स ऐसे कितने लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अब देखो 52 तो कोई ना कोई एक तो पढ़ते हैं,
अब टोटल पर्सन कितने थे, सर्वे कितने का हुआ 60 का, तो टोटल में से 60 में से आप जो पढ़ते हैं उनका माइनस कर दोगे तो अपने पास कौन बचे, वही बचेंगे जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो आई थिंक आपको अगर वेन डायग्राम अच्छे से रीड करना आया, बनाना आया है, तो आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का मिस नहीं करेंगे और आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लास्ट एक्सरसाइज जो है अपनी वो इसको सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस में जो क्वेश्चन थे सारे इसमें आप सोल्व कर पाएंगे। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर डिस्कस करें। पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, नया चैप्टर होगा, सेकेंड चैप्टर प्लस